देख रहे हैं बी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। आपका राज्य आपके खबरों में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहली खबर से। आपको बता दें, पहली खबर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से आई है। प्रतापगढ़ में महाशिवरात्रि पर गंगा स्नान करने गए 4 मासूम डूब गए। जी हां, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से खबर सामने आ रही है। प्रतापगढ़ के मानिकपुर थाने के शाहबाद घाट पर महाशिवरात्रि पर गंगा स्नान करने गई 4 मासूम बच्चियां नदी में समा गई। 2 बच्चियों को मल्लाह बचाने में कामयाब हुए हैं, जबकि 2 की तलाश में गोताखोर जुटे हैं। घंटों बाद भी डूबी हुई बच्चियां नहीं मिली। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। घाट पर भारी जमावड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि बच्चियां परिजनों संग स्नान करने पहुंची थी। इसी दौरान यह हादसा हो गया। यह हादसा मानिकपुर थाने के शाहबाद घाट पर घटित हुआ है। फर्रुखाबाद में दबंगों ने एक नाबालिग का अपहरण किया, जिसके बाद 6 दिन बाद भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से खबर सामने आ रही है। फर्रुखाबाद के थाना कमालगंज क्षेत्र के इस कस्बे के पूरा मामला है, जहां नाबालिग के अपहरण के 6 दिन बाद भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। नाबालिग अपनी मां के साथ दवा लेने गई थी। रास्ते में दबंग अपहरणकर्ताओं ने मां को धक्का देकर बेटी का अपहरण किया। बेटी को गाड़ी में डालकर अपहरणकर्ता ले गए। परिजन थाने के लगातार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन 6 दिन के बाद भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। वहीं परिजनों को थानाध्यक्ष 6 दिन से टरका रहे हैं। मेरे साथ जो घटी है घटना, मेरे घर में दवा लिखवाने गई थी बेटी को, तो उनने जब हम आए तो उनने मुक्का मार के और बेटी को हमारी गाड़ी में डाल लिया और मेरे घर में भी बेहोश हो गई। बेहोश होकर जब उनका हम शाम को घर आए तब उनने जो हमको कारण बताया, फिर हम ढूंढते रहे, पता करा, तब पता करके तब नाम हमको दीपू लड़का समझ में आया। वो इसलिए उन्हें तो बेहोश हो गई, तो फिर हमने पता करके पूरा डिटेल निकाला, तब दीपू नाम का लड़का है और कालिया उसका भाई है। मेरी मुखबरी लेता अपने भाई थी, वो पहुंच चुकी है। नहीं, आपकी बेटी क्या नाम है? हमारी बेटी का नाम आरती है। तो उसको गाड़ी में अपहरण करके ले गए क्या? हाँ। कितने लोग थे अपहरण करने वाले? केवल दो लोग थे, उसका भाई कालिया और वो दीपू। तो क्यों अपहरण कर ले गए? भैया पता नहीं क्या वजह थी। आगरा में बाबा बटेश्वर नाथ पर श्रद्धालुओं का लगा तांता। उत्तर प्रदेश के आगरा से खबर सामने आ रही है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध तीर्थ बाबा बटेश्वर नाथ पर महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर श्रद्धालुओं और कांवड़ियों का तांता लगा हुआ है। बटेश्वर नाथ मंदिर भगवान भोलेनाथ का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ भोलेनाथ के भक्त जनपद कासगंज से पैदल कांवड़ भर के लेके आते हैं और प्रसिद्ध तीर्थ बटेश्वर नाथ के भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाते हैं और रुद्राभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति का वरदान मांगते हैं। कोरोना काल के लगभग 1 साल बाद बटेश्वर धाम में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन व्यवस्था के नाम पर बटेश्वर धाम में श्रद्धालुओं और कांवड़ियों के साथ छलावा किया जा रहा है। वहां पर श्रद्धालुओं और कांवड़ियों को पीने का पानी नहीं दिया गया है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, साथ ही साथ जगह जगह पर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। भक्त इस चीज से खासा नाखुश नजर आए। किसी भी बात की व्यवस्था प्रशासन ने नहीं की है। आपको बता दें कि मुस्तैदी के साथ खड़ा होकर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने में प्रशासन लगा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं दिख रही थी, जिससे मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। किए गए हम लोगों के द्वारा और विशेष रूप से घाटों पर भी हम लोगों ने पुलिसकर्मियों का लगाए गए हैं और इसके अलावा पेयजल को लेकर और कोई इमरजेंसी हो तो उसके डॉक्टर की टीम और स्वच्छता को लेकर यहाँ पर सफाई कर्मी रुकते हैं और बेहतर तरीके से कोशिश है कि जिला प्रशासन के द्वारा और सूरों से रहने वाले सुखावाद के यहाँ मतलब ना तो पानी की व्यवस्था है, ना कोई मतलब गंदगी है बहुत ज़्यादा। 20-20 रुपये की 30-30 रुपये की बोतल खरीद रहे हैं पानी पीने के लिए, 10-10 रुपये के 4-4 पाउच खरीद रहे हैं पानी पीने के लिए। आगरा के मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। उत्तर प्रदेश के आगरा से खबर सामने आई है। आपको बता दें, आगरा में महाशिवरात्रि पर मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ आया है। मंदिर के अंदर श्रद्धालु बम भोले के जयगारे लगा रहे हैं। कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सभी मास्क लगाए हैं और दूरी बनाकर बाबा के दर्शन कर रहे हैं। 1 साल के बाद आज महाशिवरात्रि के मौके पर सभी धर्म स्थल खुले हैं।
साथ ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मंदिर प्रांगण में मौजूद रहे। उन्होंने हमारा मंदिर खुलवाया है, सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज ऐसा पर्व आया है जो ठीक 1 साल बाद मंदिर खुले हैं। तो मेरी शिवरात्रि के महोत्सव पर और प्रशासन को, शासन को इस शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद और साधुवाद। सभी भक्तों से यही सहयोग है कि कृपया दूरी बनाए रखें। आगरा में महाशिवरात्रि पर हिंदूवादियों ने तांडव नृत्य किया, जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के आगरा से खबर है। आगरा में महाशिवरात्रि पर हिंदूवादियों ने तांडव नृत्य किया। भगवान शिव के रूप में हिंदूवादियों ने नृत्य किया। थाना ताजगंज में तांडव नृत्य किया गया। पुलिस ने महिला नेत्री समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों ने तांडव नृत्य किया। थाना पुलिस ने हिंदूवासियों को थाने से बाहर कर दिया है। वहीं हिंदूवादी अपने साथियों की रिहाई पर लगातार अड़े हैं। अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर फट गया। पंजाब के अमृतसर से खबर है। अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब एकदम से जोरदार धमाका हुआ। रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री भी एकदम से कांप गए और रेलवे विभाग के हाथ पैर फूल गए। अभी कोई कुछ समझ भी नहीं पा रहा था कि आखिर धमाका किस चीज का है। तभी विभाग के कर्मचारियों की ओर से सूचना दी गई कि रेलवे स्टेशन के पिछले साइड गोलबाग इलाके की तरफ रेलवे पैनल में पड़े फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर फटा है, जिसके बाद विभाग ने सांस ली और रेलवे स्टेशन पर इसकी सूचना भी दी गई कि सिर्फ सिलेंडर फटा है, जिसके बाद यात्रियों के भी सांस में सांस आई। मामला ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਲੰਡਰ ਉਹ ਫਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ? ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਪਾਵਰ ਕੈਬਨ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ? ਅੰਦਰ 4-5 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਟੋਟਲ 7-8 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਕਾਫੀ ਪਾਟੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਛੇਕ ਹੋਇਆ, ਕੰਧੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ। ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਫਟਿਆ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਵੀ सामने आया। अमृतसर में 10 साल पहले दफन किया हुआ कंकाल बरामद किया गया। पंजाब के अमृतसर से खबर है। मामला बेहता पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बुट्टुर कला चौकी से संबंधित है, जहां 10 साल पहले से जमीन में एक कंकाल बरामद किया गया है। पुलिस ने इसकी पहचान के लिए जांच शुरू कर दी है। आज यहां इस बात का खुलासा करते हुए एसएचओ मनजिंदर सिंह ने कहा कि उन्हें गांव दयालगढ़ के एक युवक निर्वाल सिंह से शिकायत मिली थी कि उसके चाचा चाची ने उसकी बहन की हत्या कर दी थी और उसका शव दफना दिया था, जिसे जमीन से बाहर निकाला जाए। इस संबंध में तहसीलदार साहब को बुलाकर कंकाल को जमीन से निकाला गया है और साथ ही हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया गया है। परिवार के बाकी लोगों ने 10 साल पहले किसी के लापता होने की सूचना नहीं दी थी। निर्वाल सिंह के बयान के अनुसार घटना फरवरी 2011 में हुई थी। पोस्टमार्टम डीएनए रिपोर्ट से प्रोफाइल का पता चल जाएगा और बाकी की कार्रवाई की जाएगी। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2011 ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਜੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਕਾਲ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ फरवरी 2011 ਦਾ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ किडनी डे पर आपको बता दें कि किडनी ट्रांसप्लांट कराने वालों की जिंदगी का पूरा हाल बताया गया। जो लोग किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं, किडनी डे पर उनका पूरा हाल बताया गया है। किडनी डे पर डॉक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले लोगों की जिंदगी का हाल बताया है। उन्होंने कहा कि ट्रांसप्लांट के बाद मरीज एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करने लगते हैं। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जो ट्रांसप्लांट कराने वाले लोगों की फाइल को अच्छी तरह से देखकर उसके बाद परमिशन देते हैं। किडनी डे पर डॉक्टर ने कहा कि आजकल किडनी को ट्रांसप्लांट करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। एक पैनल बैठता है जिसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट पास किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं और सरकारी हॉस्पिटल में बहुत कम खर्चे में किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद बहुत से लोग ठीक जिंदगी बिताते हैं और अच्छी लाइफ जी लेते हैं। उनकी एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। फ्री है, यहाँ तक कि यहाँ तो कोविड के मरीज़ों का भी डायलिसिस होता रहा है। कोविड के दिनों में सारा कुछ फ्री होता है।
एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, प्रिंसिपल साहब की ओर से, एमएस साहब की ओर से, ऊपर से चंडीगढ़ से हमारे जो हाई ऑफिशियल्स हैं, सभी से बहुत कोऑपरेशन है। डायलिसिस की तो यहाँ कोई प्रॉब्लम, जितने पेशेंट हमारे पास आते हैं सभी का हो जाता है। जब किडनी बदली जाती है तो मरीज की ज़िंदगी कैसे होती है? वह तंदुरुस्त रहता है कि बीमार रहता है? नहीं, अच्छा रहता है, कोई अच्छी ऑप्शन है। अगर किडनी रिप्लेसमेंट हो जाती है तो बहुत से लोग पहले साल तो दवाई लेनी पड़ती है काफ़ी, अगले सालों में दवाई कम हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाती है, पहले जैसी तो नहीं बनती लेकिन अच्छी लाइफ जी सकते हैं ये लोग, जीते हैं। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं फ्री। मोगा में 3 दिन तक सरकारी बसें नहीं चलेंगी। पंजाब के मोगा से खबर आ रही है, पंजाब रोडवेज की बसों पर ब्रेक लगा दिया गया है। अब 3 दिन तक पंजाब में सरकारी बसें नहीं दौड़ेंगी। 3 दिन में लगभग 3 करोड़ का नुकसान होगा। बता दें कि 12 तारीख को मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोठी का घेराव करेंगे। बस कर्मचारी पूरे पंजाब में अपनी मांगों को लेकर 3 दिन की हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की तरफ से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोठी का घेराव भी किया जाना है। आपको बता दें कि पूरे पंजाब में 18 डिपो में हड़ताल रहेगी और इस हड़ताल के दौरान पंजाब सरकार को लगभग 18 डिपो से 3 दिनों में लगभग 3 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। जानकारी देते हुए बस कर्मचारियों ने कहा कि पिछले महीनों से वह मांग करते आ रहे हैं कि उनके कच्चे मुलाजिम पक्के किए जाए, साथ ही साथ काम के बराबर तनख्वाह भी उन्हें दी जाए। उन्होंने कहा कि कल हम मुख्यमंत्री पंजाब पटियाला में घेराव करेंगे और उसके बाद परसों भी यह हड़ताल जारी रहेगी। अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आने वाले दिनों में संघर्ष और भी तेज किया जाएगा। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਬਸ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੱਚੇ ਝੂਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। 4500 ਤੋਂ 5000 EMPLOYE ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗਏ ਆ ਜੋ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੇ, ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ एक्शन रखा होया, कैप्टन की कोठी का घराव करांगे। हरिद्वार में महाकुंभ के शाही स्नान में आज हजारों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। उत्तराखंड के हरिद्वार से खबर है, पूरे देश में आज महाशिवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान शिव के भक्त सुबह से ही मंदिरों में की कतारों में लगे हैं। कोरोना काल के बीच महाशिवरात्रि को काफी सावधानी के साथ मनाया जा रहा है। राज्य सरकारों ने कई नियम और सावधानियां बरतने की बात कही है। हरिद्वार में जारी कुंभ के शाही स्नान में अब तक 22 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के साथ ही आज हरिद्वार में कुंभ का भी श्री गणेश हो गया है। आज कुंभ का पहला शाही स्नान है, जहां श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। आज से ही विभिन्न अखाड़े भी कुंभ का शाही स्नान शुरू हो गया है। आज जूना अखाड़ा, आवान अखाड़ा अग्नि पर स्नान करेंगे। आपको बता दें कि इसके बाद निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर स्नान करेंगे। गाजियाबाद में पुलिस ने 5 अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार किया। ये घटना है अशोक विहार क्षेत्र की चौकी क्षेत्र है। यहाँ पर अशोक विहार जो मोहल्ला है वहाँ पर एक नईम है जो कि टाइल वगैरह लगाने का काम करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है। तो उनके घर पर एक उनका घर है वही गाँव क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र ही लगता है, वहाँ पर उनका घर है। उसमें रात को कुछ लोग एंटर किए और एंटर करने के लिए उन्होंने घर से थोड़ी दूर पर ही लगभग 200-250 मीटर दूर 3-4 गली छोड़ के एक सीढ़ी थी, ये घटना है अशोक विहार क्षेत्र की चौकी क्षेत्र की, जहाँ पर अशोक विहार जो मोहल्ला है वहाँ पर एक नईम है जो कि टाइल वगैरह लगाने का काम करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है। तो उनके घर पर एक उनका घर है वही गांव क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र ही लगता है, वहाँ पर उनका घर है। उसमें रात को कुछ लोग एंटर किए और एंटर करने के लिए उन्होंने घर से थोड़ी दूर पर ही लगभग 200-250 मीटर दूर 3-4 गली छोड़ के एक सीढ़ी थी, उस सीढ़ी को वहाँ से चुराया, बांस की जो सीढ़ी थी उसको चुरा के उनके घर पर उसको लगाया और घर से वो पहले फ्लोर पर चढ़ गए और पहले फ्लोर का उनका दरवाज़ा वो उसको नॉर्मली खोल के सोते थे, तो उसके थ्रू एंटर किए। फिर उनको वहाँ पर उन्होंने डराया। उसके बाद ये घटना है। हरदोई में पिकअप की टक्कर से बाइक सवार की हुई मौत। उत्तर प्रदेश के हरदोई से खबर सामने आ रही है। हरदोई में पिकअप की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई।
बता दें कि युवक बहनोई के घर से अपने घर जा रहा था। रास्ते में ही मल्लावा कोतवाली क्षेत्र के कटरा बिलौर हाईवे पर काजी टोल के पास हादसा हो गया। पुलिस ने पिकअप और चालक को हिरासत में लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानपुर में सड़क के किनारे किया बारबालाओं ने डांस। उत्तर प्रदेश के कानपुर से खबर है। कानपुर नगर के थाना अनवरगंज क्षेत्र के पास मंडी में डॉन पीसीओ के पीछे एक निजी कार्यक्रम में सड़क के किनारे पर डांस कार्यक्रम हुआ। डांस कार्यक्रम में बारबालाओं ने जहां ठुमके लगाए, वहीं लोगों ने जमकर रुपए लुटाए। राह चलते लोग भी बारबालाओं के लटके झटके के दीवाने हो गए। वहीं क्षेत्र के सम्रांत लोगों ने ऐसे अश्लील कार्यक्रमों का खुले रोड पर सार्वजनिक होने पर नाखुशी जाहिर की। ऐसे बारबालाओं के ठुमकों पर हमेशा उग्र झगड़े और फसाद होते हैं। वहीं आपको बता दें, किसी निजी कार्यक्रम में अश्लील डांस सड़क के किनारे खुलेआम रास्ता रोककर अनवरगंज क्षेत्र में अति संवेदनशील क्षेत्र में होना एक बड़ी घटना ही नहीं बल्कि अपितु बहुत बड़े बवाल को दावत देने के बराबर है। जबकि ऐसे डांस को अनुमति ही नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ऐसे कार्यक्रमों के खिलाफ आदेश भी सुना चुका है। थाना अनवरगंज क्षेत्र में हाईकोर्ट की अवमानना भी हुई है। सिद्धिपीठ तामेश्वर मंदिर पर आपको बता दें, श्रद्धालुओं की अपार भीड़ लगी है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से खबर है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर फतेहपुर के सिद्धिपीठ तामेश्वर मंदिर पर भक्तों की अपार भीड़ लगी है। लाखों के ऊपर श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे हैं। साथ ही साथ महाकाल पर जल चढ़ाकर उनका पूजा अर्चना कर रहे हैं। यह महाशिवरात्रि पर ही नहीं, हर रोज ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है और हर श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण होती है। महाशिवरात्रि के अवसर पर फतेहपुर के समस्त नागरिकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तामेश्वर धाम में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से श्रद्धालु आते हैं और लगातार रात 12 बजे से उनका आना शुरू हो गया है। यहाँ पर प्रशासन के लोग और सिविल सोसाइटी के लोग सभी लोग सक्रिय हैं और सभी लोग का रूट निर्धारित किया गया है। श्रद्धालुओं को जितनी कम दिक्कत हो उसके लिए प्रशासन के लोग तत्पर हैं, लगे हुए हैं। फतेहपुर में सड़क किनारे मिला युवती का जला शव। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, फतेहपुर में जली युवती का शव देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। रोड के किनारे शव पड़ा देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर थानाध्यक्ष केशव शर्मा के साथ पुलिस टीम पहुंची और जांच पड़ताल करने के साथ शव की शिनाख्त में जुटी है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मुरादीपुर चौराहे के बिंदकी रोड रेलवे क्रॉसिंग का पूरा मामला है। शव की शिनाख्त के लिए कल्याणपुर पुलिस ने फोटो जारी कर दी है। उसमें एक युवती का जला हुआ शव वहां पर बरामद हुआ। इसकी सूचना पर मेरे द्वारा और जिलाधिकारी फतेहपुर के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पंचायतनामे के बाद इसमें शिनाख्त हेतु प्रयास किए जा रहे हैं और साथ के साथ में हमारी फोरेंसिक टीम के द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। हमारी क्राइम ब्रांच की टीम और सर्विलांस की टीम को भी इसमें लगाया गया है। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए इतना ही। फिलहाल देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।